नमस्कार प्रणाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद लगा था कि शायद वे तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद मामला और पेचीदा हो गया। एक तो हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, फैसला कब तक आएगा इसकी डेट तय नहीं है। दूसरा, हाई कोर्ट ने केजरीवाल को भी नोटिस जारी किया है। ऐसे में उन्हें जमानत मिलना तो दूर की बात है, अभी तो इस बात पे फैसला आना है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो जमानत दी है उस पर पूरी तरह रोक लगाई जाए या नहीं लगाई जाए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, लेकिन अगले ही दिन मामले में ट्विस्ट आ गया। ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई। उसने केजरीवाल को मिली जमानत को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की। साथ में ये भी दलील दी कि जब तक अपील पे सुनवाई न हो जाए तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पे स्टे लगा दिया जाए, यानी केजरीवाल को जो जमानत मिली है उस पर रोक लगाई जाए। शुक्रवार को हाई कोर्ट में केवल स्टे पे सुनवाई हुई, अपील पे सुनवाई उसके बाद होगा। हाई कोर्ट ने ईडी की अपील पे केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अपील पे सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पे रोक रहेगी या नहीं, इस पे फैसला अगले 2 या 3 दिन में आएगा। यानी अभी हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा वह सिर्फ स्टे पे होगा, अपील पे नहीं। अपील पे सुनवाई में अभी काफ़ी समय लगेगा। अगर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे। ईडी की अपील पे सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे, लेकिन अगर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पे स्टे नहीं दिया तो केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले पे स्टे लगाएगा या नहीं, इसका फैसला आने तक राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पे रोक रहेगी, यानी तब तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इससे पहले कोर्ट में केजरीवाल और ईडी के वकीलों की जोरदार बहस चली। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि उनके पास इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है कि केजरीवाल ही मामले में मास्टरमाइंड है। उनका संवैधानिक पद पे होना जमानत देने का कोई आधार नहीं है। हमने 45 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल पकड़ी है। ये भी दिखाया है कि इन पैसों का गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। वहीं केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम ने मजबूत तर्क दिए। कहा कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। गवाहों के बयान देखकर लगता है कि उन्होंने दबाव में आकर बयान दिए हैं। लंबी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद बैकफुट पे आई आम आदमी पार्टी अब फिर फ्रंट फुट पे खेल सकती है। अब तक पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि मुख्यमंत्री को साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन अदालत से राहत न मिलने के सवाल पे आमतौर पे आप नेता असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन अब इस राहत से आम आदमी पार्टी नेता खुलकर दावा कर सकते हैं कि उनके नेता को फंसाया गया था, इसलिए अदालत ने उन्हें जमानत दी। क्योंकि अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में राजनीतिक लिहाज से भी जमानत के इस फैसले से पार्टी को बूस्ट मिलेगा। दिल्ली की राजनीति के जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी की टूट को लेकर जो आशंका थी वे भी अब कमज़ोर पड़ने लगी और इसका असर चुनाव पे नज़र आ सकता है। मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद सबसे बड़ा असर प्रशासनिक फैसलों पे नज़र आ रहा था। मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी की वजह से कैबिनेट बैठकें नहीं हो पा रही थी। इस वजह से 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं और योजनाओं को मंजूरी ही नहीं मिल पा रही थी। इनमें दिल्ली सरकार की कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं। इनमें मोहल्ला बस सेवा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के अलावा महिला सम्मान योजना शामिल है। इस योजना के तहत एपी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये महीना की राशि देने का ऐलान किया हुआ है, लेकिन ये योजना इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अब आप चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले वह इस योजना को जमीन पर उतारे ताकि चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण है कि एक मंत्री और कई अफसरों के पद खाली पड़े होने की वजह से सरकारी मशीनरी की रफ्तार मंद पड़ गई थी। कैबिनेट के सदस्य राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि चुनाव के दौरान मिली अंतरिम जमानत के वक्त इस इस्तीफे को मंजूर करने की सिफारिश तो कर दी गई थी, लेकिन नए मंत्री की नियुक्ति नहीं हुई। समाज कल्याण जैसा महत्वपूर्ण विभाग राजकुमार आनंद ही देखते थे। ऐसे में अब माना जा रहा है कि न सिर्फ मंत्री की नियुक्ति हो सकेगी बल्कि अफसरों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए बनाई गई कमेटी की भी बैठकें हो सकेगी। इस कमेटी के प्रमुख खुद मुख्यमंत्री होते हैं,
जबकि 2 सदस्यों में एक दिल्ली के गृह विभाग के सचिव और मुख्य सचिव होते हैं। मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी की वजह से अफसरों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, जिसका असर सरकारी कामकाज पे नजर आ रहा था। समय सीमा बीतने के बावजूद दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह ये थी कि इससे जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री के जरिए ही आगे बढ़ती है। इसी वजह से ये मामला रुका हुआ था। जाहिर है कि इसका असर नगर निगम के कामकाज पे भी आ रहा था, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि मेयर चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी के केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट जाने को लेकर कहा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, तो मोदी की ईडी हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई। क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हैं मोदी जी? ये पूरा देश आपको देख रहा है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कहती हैं कि देश में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि ईडी किसी को छूट नहीं देना चाहती। ईडी अरविंद केजरीवाल जी के साथ देश के आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रही है। अभी तो केजरीवाल जी की जमानत आदेश अपडेट भी नहीं हुआ था कि ईडी स्टे लगवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई, लेकिन अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है और हम आशा करते हैं कि हाई कोर्ट न्याय करेगा। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 2021-2022 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी एपी के चुनावी अभियान के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से धन शोधन के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और ईडी पे जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।